Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. We will take this chapter 12 tenses in active voice. Okay, let us start now this chapter. Okay, in the tense of a verb indicates the time of the action or state expressed by the verb. जहाँ पर टेंस में एक समय को और उसकी एक्टिविटी को एक्सप्रेस मतलब उसको दर्शाया जाता है तो मेनली देर आर द प्रेजेंट टेंस उसमें जो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस द फ्यूचर टेंस होते हैं किसी ना किसी फॉर्म में इंडिकेट किए जाते हैं ठीक बट द फर्दर क्लासिक रूप से कुछ भागों में क्लासिफाइड किया गया है एज जैसे सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नेक्स्ट simple past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Next, future, simple future, future continuous, future perfect, and the future perfect continuous. Okay, now read the sentences in the more details. Number first, we discuss the simple tense. It's called the indefinite tense. Okay, जिसे हम present indefinite भी कह सकते हैं नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस देन द वर्ब डिफाइंस डिनोट्स एन एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम वह कार्य जो अभी वर्तमान में चल रहा होता है और इज आ रेगुलर इवेंट और वास्तविक रूप से एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होता है नेक्स्ट वर्ब इज यूज्ड इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म simple present tense. Okay. Zero to show an action that takes place regularly. सबसे पहले हम उसे वास्तविक रूप से प्रयोग कर रहे हैं किसी भी जगह की जगह एग्जाम्पल माई मदर्स प्रिपेयर्स फूड एवरी वर्ड मेरी माता जी प्रत्येक दिन मेरे लिए भोजन बनाती है एंड द नेक्स्ट टू शो एंड द यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ जो साइंटिफिक ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो अक्सर प्रेजेंट में होते हैं एग्जाम्पल है द सन गिव्स अस लाइट सूर्य हमें क्या देता है रोशनी देता है दैट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ ओके नेक्स्ट टू शो ए प्लांट एक्शंस व्हिच इज लाइकली टू बी हैपेंड इन द फ्यूचर जो भी फ्यूचर में जो भी कार्य किए जाते हैं है ना और जिस भी बारे में बात की जाती है वो भी हमारे प्रेजेंट एग्जाम्पल द कॉलेज रीओपन्स इन द मंथ ऑफ अगस्त तो हमारे जो कॉलेज है वो अगस्त में रीओपन दोबारा खुलेंगे नेक्स्ट है टू राइट न्यूज़पेपर हेडलाइंस इन द प्रेजेंट टेंस और जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती है वो भी सभी प्रेजेंट में लिखी जाती है एग्जाम्पल है धोनी ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड धोनी ने अन्य सभी धोनी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए ओके नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका यदि हम प्रेजेंट टेंस बनाएंगे तो हम यूज करेंगे रूल्स है इसका पहले लिखेंगे इन सब्जेक्ट प्लस दिस प्लस वर्ब में लगाएंगे हम एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट है सब्जेक्ट यदि हम पास्ट प्रेजेंट की बात करें तो क्या होगा जो हमारी सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यदि हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे ओके और यदि हमारे साथ प्लूरल फॉर्म्स होगा तो हम उसमें वर्ब ही ऐसी ही फर्स्ट फॉर्म ऐसी ही छोड़ दें ओके चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस and the verb defines and denotes an activity that is used in indicate or action or event that happened in the past. इस सेंटेंस में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो समय के आधार पर हो या फिर कोई भी घटना के आधार पर वो जब बातें सभी पास्ट के ऊपर भूतकाल के बारे में इंडिकेट कर रहे हो उसी को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं इट इज यूज्ड
टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, यह पूरे वास्तविक रूप से जो भी इसमें कार्य किया गया था वो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। ठीक, एग्जाम्पल है आई पास इन माई एग्जामिनेशन, मैं अपनी परीक्षा में पास हो गया, मतलब वो पास पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये बात हो रही है पास्ट की। नेक्स्ट है टू शो एन एक्शन हैपन इन द पास्ट, जो बातें जो भी एक्टिविटी की गई पास्ट में जो हमें बताती है ये जो एक्टिविटी है वो पास्ट की है, तो उसे भी हम पास्ट टेंस में ही डालते हैं। एग्जाम्पल है माई फादर वॉज ए पुलिस ऑफिसर इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में पुलिस ऑफिसर थे। नेक्स्ट है टू शो द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट हैपेंड इन द पास्ट, पास्ट में जो भी ड्यूरेशन जो भी इवेंट ड्यूरेशन हुआ होता है वो भी पास्ट में होता है। एग्जाम्पल आई इट रेन फॉर 4 आवर्स, क्या हुआ, इट रेन हुई लगभग 4 घंटे के लिए, है ना, तो बारिश पहली हो चुकी थी, तो ये भी हमारे क्या हुई, पास्ट की बात ही हो गई। तो इसका रूल्स है, यदि हमारा रूल्स पास्ट सिंपल पास्ट का रूल्स है, हम इसको कैसे बनाएंगे, यदि सिंगुलर फॉर्म में है तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यदि हम प्लूरल में बनाएंगे तो भी हम ऐसे बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और प्लस होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह आगे है सिंपल फ्यूचर टेंस, द चेंज इन द वर्ब which is used to denote or the defines and actions that will happen in the future, जो बातें जो क्रियाविधि हमारी किसमें फ्यूचर के ऊपर भविष्य के ऊपर टाल दी जाती है, दैट्स कॉल्ड अ सिंपल फ्यूचर टेंस। The such verb is used as the simple future tense. It is used to show an action that is likely to take place in future. वह क्रियाविधि जो वह एक्टिविटी जो हमारी फ्यूचर भविष्य के लिए बताई जाती है या जो हम एक्टिविटी डालते हैं उससे हमें पता चल रहा है कि हमारी फ्यूचर के लिए बातें हो रही हैं, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। एग्जांपल है माय फादर विल गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, मेरे पिताजी बाजार जाएंगे मेरे लिए फल लेने, बाजार जाएंगे मतलब अभी गए नहीं है, तो बातें हो रही है, पढ़ के समझ आ रहा है कि भी जाएंगे मीन फ्यूचर में लाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ सिंपल फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट टू ओकेजन एंड टू शो एन ओकेजन व्हिच इज फिक्स टू हैपन, जब हमारा कोई ओकेजन फिक्स किया जाता है और जब उसको हम बताते हैं तो वो किस पर डिपेंडेबल होता है, फ्यूचर पर। एग्जांपल है दिस ईयर मेरा इस साल माई बर्थडे विल फॉल ऑन मंडे, इस साल मेरा बर्थडे कब आएगा, मंडे में आएगा, आया नहीं है मतलब आएगा, दैट्स कॉल्ड अ फ्यूचर का। एंड नेक्स्ट टू शो ए फ्यूचर एक्शन विच इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर, यहाँ तक कि टू शो ए फ्यूचर एक्शन विच इज नॉट फिक्स्ड इन नेचर, जब हम प्रकृति की बातें ना छोड़कर किसी चीज को एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी को फ्यूचर पर डाल देते हैं, है ना, कि हम कर लेंगे, तो वो भी हमारी फ्यूचर टेंस कहलाती है। एग्जाम्पल है शी विल राइट अ लेटर, वह पत्र लिखेगी, वह एक पत्र लिखती वह एक पत्र लिखेगी। ठीक है, मतलब अभी उसने लिखा नहीं है, जब हम अपनी एक्शंस को आगे आने वाले समय पर कन्वर्ट कर देते हैं दैट्स कॉल्ड अ सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए इसके रूल्स जानते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ओके, तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा तो हम उसमें यूज करेंगे या तो विल या फिर शैल और लगाएंगे वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए जानते हैं यदि हम आई और वी होगा तो हम यूज करेंगे शैल का, किसका यूज करेंगे, शैल का, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल का प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस बनेगा कि बच्चों। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, when the verb defines that the action or condition is happening now and continues till the future, then such verb is used as the
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब हम जो भी कार्य या जो भी दशा अभी हमारी प्रेजेंट में चल रही है और हम उसको अभी कर रहे हैं, कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं, विल बी द फ्यूचर, यहाँ तक कि भविष्य तक, तो वही हमारा सिंपल प्रेजेंट, वही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। कि एग्जाम्पल है, टू शो एन एक्शन विच इज लाइकली ऑक्यूर इन नियर फ्यूचर। जो हमारा वह कार्य है जो हमारा अभी शुरू हुआ है लेकिन अभी हमारे फ्यूचर तक पास जा रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। एग्जाम्पल, माई फादर इज अराइविंग एट नाइट। मेरे पिताजी अब पहुंच रहे हैं रात में। ठीक, तो बात हो रही है एट नाइट, अभी रात में है लेकिन फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जैसे जैसे रात होती जा रही है वैसे वैसे उसके पिताजी लगातार उस कार्य को कर रहे हैं। जो कार्य हमारा कंटिन्यूअस रूप से चल रहा है, दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, टू शो एन एक्शन व्हिच इज ऑक्यूरिंग एट द स्पीकिंग टाइम। जो समय अभी हम बोल रहे हैं, है ना, जो हम गैग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एग्जांपल, आई एम वीपिंग इन द रूम। मैं रूम में रो रहा हूं। तो यहाँ पर हो गया। यदि हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनाएंगे हम कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट टाइप है, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर ही शी इट है, तो हम यूज करेंगे इज का। और वर्ब के साथ लगाएंगे हम आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, वी दे यू फॉर्म में है, तो यूज करेंगे आर। और उसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ ऑलवेज यूज करेंगे हम ए एम, एम का, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह हम अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। When the verb defines an action that is used to describe an action or event that was continuing in the past, then such verb is used as past continuous tense. It is used. वह कार्य या वह एक्टिविटी जो अभी अभी समाप्त हुई है और उसी को हम कहते हैं, समाप्त होना तो पास्ट और अभी हुई है तो कॉन्टिन्यूअस, तो उसी को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नंबर फर्स्ट इसका, टू शो एन एक्शन दैट वाज बीइंग डन इन द पास्ट। जो कार्य अभी पास्ट में अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, दैट्स कॉल्ड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। एग्जांपल, द मदर वाज प्लेइंग विद हर डॉटर। माता जी अपनी पुत्री के साथ क्या कर रही थी, खेल रही थी। ओके, टू शो एन एक्शन दैट वाज द प्रोग्रेस व्हेन एन अनदर एक्शंस टुक प्लेस। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई कार्य कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा कार्य करते हैं, उसी को भी हम पास्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स वर शाउटिंग व्हेन द टीचर केम। जैसे टीचर अंदर आई, बच्चे चिल्ला रहे थे। ओके, तो दोनों काम एक साथ है। जैसे टीचर अंदर आई, पहले अंदर आई फिर बच्चे चिल्ला रहे थे, तो जब एक काम के बाद दूसरा काम तुरंत शुरू किया जाता है, उसमें भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है इसका। इसको रूल्स है, इसको जैसे हम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट फॉर्म में फर्स्ट पर्सन है तो हम उसके साथ लगाएंगे वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है, यू वी दे है, तो हम यूज करेंगे उसके साथ वर्ब और लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, was it used where with, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आई ही शी इट दिस दैट, एंड द सिंगुलर nouns एंड द प्लूरल nouns एंड द वर्ब इज यूज्ड टू यू वी एंड दे। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस। द चेंज इन द वर्ब फ्रॉम which is used to define an action which will be in motion or progress at the some points in the future. It is used the future continuous tense. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस वे होते हैं जो अभी कार्य समाप्त शुरू ही होने वाला है। तुरंत मतलब सूर्य के मतलब उसके पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, कार्य के 99 डिग्री पर पहुंच चुके हैं, 100 होते ही काम शुरू हो जाएगा, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ओके, to show an action that will be motions during a period of time in future tense. Example,
it will be raining from tomorrow. Okay. Next, to show an action that will be the continue at the some points of time in future. Example, my mother will be arriving tomorrow at 5 a.m. Okay. Next, to show an action that will be begin now and continue in future. यहाँ तक कि हमारा जो कार्य था जो अभी शुरू होगा लेकिन वो कंटिन्यू चलता जा रहा है फ्यूचर के लिए. दैट्स कॉल्ड द एग्जाम्पल. रजत विल बी स्विमिंग. जब रजत स्विमिंग कर रहा होगा until he gets tired, जब तक वह थक नहीं जाएगा. तो पता नहीं वो कब थकेगा, घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, नहीं पता. दैट्स कॉल्ड अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. स्ट्रक्चर है इसका. तो बच्चों बनाएंगे हम इसको. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यदि हमारा आई और वी है यूज करेंगे हम शैल. इसका यूज करेंगे शैल प्लस बी प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट. यदि हमारा सब्जेक्ट यू वी दे है तो यूज करेंगे और ही शी जो भी है, जो भी ऑल अदर सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें हम यूज करेंगे वॉस बी का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन. इसमें वह एक्शन का प्रयोग किया जाता है दैट जस्ट फिनिश्ड एंड इज कनेक्टेड थ्रू हिज रिजल्ट विद द प्रेजेंट मूवमेंट्स. यहाँ तक कि जो कार्य अभी खत्म हो चुका है लेकिन तुरंत ही उसका रिजल्ट हमारे सामने, परिणाम उसके सामने आ चुका है. इट इज यूज्ड दैट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. एग्जांपल, टू डिफाइन एन एक्शन ऑफ विच द टाइम इज नॉट नोन. कि किसी समय जो भी कार्य खत्म हुआ था जिसके बारे में ज्यादा और नहीं जानते उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब चुका है. एग्जाम्पल, दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी. वह पहले ही 3 पत्रों को लिख चुका है. ठीक. तो उसने क्या किया, ऑलरेडी 3 लेटर्स रिटर्न. नेक्स्ट है टू शो एन एक्शन हुज इफेक्ट्स विल बी द प्रेजेंट है. जो प्रेजेंट है में वर्तमान समय पर इफर्ट्स डाल रहा है. दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल, प्रिया हैज फिनिश्ड हर वर्क. प्रिया अपना कार्य पूरा कर चुकी है, मतलब वो अपना कार्य तुरंत अभी पूरा कर चुकी है. नेक्स्ट है टू शो एन एक्शन दैट स्टार्ट इन पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग टिल द स्पीकिंग टाइम. जब तक वह बोलता है और अपना पास्ट का वह सारा कार्य खत्म कर चुका है उसी को हम कहते हैं स्टार्ट का हुआ तो कार्य पास्ट में लेकिन जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्य कंटिन्यू रूप से चल रहा है. ओके. एग्जाम्पल, ही हैज नोन हिज टीचर फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसकी टीचर जानती है कि वो एक लंबे समय से है. ओके. इसका स्ट्रक्चर है. सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज और प्लूरल फॉर्म के साथ है और यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस इट शोज एन एक्शन दैट इज हैपेंड इन द past before another event or action occurred in the past it is used. वह एक्शन जो भविष्य में किया गया था, मतलब जो कार्य पास्ट में किया गया था अर्थात प्रेजेंट से पहले ही कर लिया गया था उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जांपल, टू डिनोट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर. जो स्थान किसी से पहले लिया गया था द हैपनिंग ऑफ द अनदर एक्शन और उसके बाद तुरंत उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो गया तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एग्जांपल, शी हैड मीट हिम. उसे वह क्या मिला, शी हैड मीट हिम बिफोर द पार्टी. पार्टी में जाने से पहले वह उसे मिला. नेक्स्ट, टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए गिवन टाइम. कंप्लीटेड बिफोर ए, जो समय दिया गया उससे पहले ही रेडी होता. एग्जाम्पल है, माई सिस्टर हैड बेक्ड द केक बाय इवनिंग. मेरी बहन ने केक को बेक कर लिया था शाम से पहले, है ना, बाय इवनिंग, शाम द्वारा. तो स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसमें यूज करेंगे हम हैड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का और प्लस ऑब्जेक्ट का. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच विल have been finished at a particular time. जो समय
जो बीत चुका है, वह समय जो एक विशेष है और आने वाला समय है, इट इज जो हमारे भविष्य की बातें बताता है, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, टू शो एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, जहाँ पर फ्यूचर में एक विशेष रूप से पर्टिकुलराइजेशन दी जाती है और कार्य फ्यूचर पर डाल दिया जाता है, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। समझ ही विल हैव ड्रेस्ड अप इन द टाइम यू रीच होम, जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक वह वेल तैयार हो गए। ठीक, तो सब्जेक्टिव, सब इसको सेंटेंस को बनाएंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल बी और शैल हैव वर्ब देंगे। विल हैव या इस सेंटेंस को बनाने के लिए रूल्स है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सिंगुलर में हम सिंगुलर में जो भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी के साथ लगाएंगे हम शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे विल है। ओके, नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्ट इन द पास्ट इन द कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। वह कार्य जो चल रहा है, लगातार गति से वर्तमान में चल रहा है, दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. It is used to show the progress of unfinished action that started in the past until now. वह कार्य जो खत्म होने वाला है लेकिन अभी भी चल रहा है, उसी को हम कहते हैं present perfect continuous tense. Example, I have been working as a doctor for 2 years. मैं कार्य कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर के लगभग 2 सालों से। ऐसे टू डिपिक्ट ऑफ न्यूज एक्शंस दैट स्टार्ट इन द पास्ट, जो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था और अब प्रेजेंट में खत्म हो गया एंड जस्ट स्टॉप रिसेंटली, और अभी वो कार्य बंद है, तो हम भी उसे भी वहां पर कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, द टीचर्स हैव बीन आस्किंग द स्टूडेंट्स टू जॉइन द डिबेटिंग क्लब। ओके, नेक्स्ट है टू डिनोट a temporary and the habitual actions, temporary and the habitual actions that start in the past, जो past में शुरू हुआ था और अभी continued in the present, और लेकिन अभी भी present में चल रहा है ना। एग्जाम्पल जैसे मदर हैज बीन वर्किंग एट, मेरी माता जी घर पर अभी कार्य कर। सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाएंगे हम, यदि हमारा फर्स्ट मीन सिंगुलर फॉर्म है तो हैज और प्लूरल फॉर्म है तो हैव का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज टेकिंग प्लेस इन द पास्ट। वह कार्य जो भी शुरू किया गया था अंटिल अनदर एक्शन, लेकिन अभी उसको वो पूरा भी हो चुका है, उसी को हम कहते हैं past continuous tense. Okay, to refers to an action completed before a given past movement. थोड़ी देर पहले ही अभी जो कार्य समाप्त हुआ है उसी को हम past perfect continuous tense कहते हैं। एग्जाम्पल है he had been opening the bottle, जैसे वो अपनी बोतल खोल रहा था, before anyone stopped it, उससे पहले किसी ने उसको रोक दिया। okay? तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इट इज यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन दैट इज एक्सेप्टेड टू बिगिन एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। जो हमने स्वीकार कर गया था कि हम कार्य अभी शुरू करेंगे और फिर वह शुरू कर देते हैं थोड़ी देर बाद, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन और प्लान अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली, जब हम कोई भी प्लान या योजना तैयार करते हैं स्वतः रूप से, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। एग्जांपल है आई विल हैव बीन गेटिंग सम सैंडविच फूड, मैं तुम्हारे लिए वो सैंडविच लेकर आ रहा हूँ। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, यदि हम किसी से प्रॉमिस करते हैं। एग्जांपल आई विल हैव बीन इन्फॉर्मिंग यू व्हेन आई
जब तक तुम पहुंचोगे तब मैं वहां पर आपको क्या करूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एक्सेप्टेड फियर और सिचुएशन दैट कांट बी कंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं हो सकती उसकी सिचुएशन को हैंडल करना और उसको एक्सेप्ट करना, डर को, दैट्स कॉल्ड अ फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल, द प्राइस विल हैव बीन अफेक्टेड द मिडिल क्लास मोर, यहाँ तक कि जो प्राइस थे वो इतने बढ़ चुके हैं जिसे मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, स्ट्रक्चर है, हम इसको ले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह बच्चों ये है सेंटेंस को हम कवर करेंगे, मतलब इनको हम ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके, देन किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.